श्री गोकुल नाथ की लालू भट्ट जी के चित्त शुद्धि के जो 9 सोपान है वो अपन देख लिए और वहां पे क्या प्रोसीजर है तो प्रोसेस समझ लीजिए। प्रेम आ सकते जैसा 5 पे है ना हाँ बाबा। आसक्ति अनंतरम आसक्ति अनंतरम ग्रह अरुचौ हेतु द्वयम आहु। अब श्री दादा की आज्ञा कर रहे हैं कि आसक्ति की अवस्था के पश्चात आसक्त्या स्यात् ग्रह रुचि, घर में घर गृहस्थी में अरुचि होने लग जाए। वो यहां बता रहे हैं तात्पर्य है कि उनकी बाधकता प्रतीत होने लग जाए, या कि पहले को की जो अवस्था आती जब वो स्नेह शब्दवाच्य कह रहे हैं, प्रेम शब्दवाच्य कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो हरि इतर विषयक राग निवर्तक भाव था। तो तब तक तो राग को निवर्तन हो, पर वहां बाधकता की स्फुरना नहीं होती थी, बाधकता प्रतीत नहीं होती थी। यही स्टेज जब और श्रवण मनन चिंतन सुदृढ़ हो गए और परिपुष्ट हुए हो तो वो आसक्ति की स्टेज हो रही है। और आसक्ति में वो ही पदार्थ जिनमें अपनो राग निवृत्त भयो, अपनो अनुराग निवृत्त भयो, अब वो अगर सामने उपस्थित हो भी जा रहे हैं या अपने व्यवहार के वर्तुल में आ रहे हैं तो उनकी बाधकता लग रही है। वहां में 2 हेतु हैं, गृहस्थानाम बाधकत्व और अनात्मत्व। 2 चीज, उनमें अनात्मीयता लग रही है, ऐसे अपने देह संबंध है, और देह संबंध होने के बावजूद भी वहां पे अनात्मीयता अपन को प्रतीत हो गई। तो 2 चीजें हैं, एक तो उनकी बाधकता लग रही है और उनकी अनात्मीयता उनके प्रति भाषित हो रही है। ग्रहे स्थितानाम, गृहस्थ शब्द है तो वहां स्थ जो है वो तिष्ठति के रूप में है, घर में जो रह रहे हैं वो गृहस्थ। तो घर में कौन, घर गृहस्थी अपन लेकर के बैठे हुए तो अपना परिवार, तो भार्या पुत्रादि नाम। ग्रहे तिष्ठन्ति इति गृहस्था, ये भार्या पुत्रादयः तेषां स्वसजातीय भाव अभाव। हमारा जो भाव डेवलप हो गया है वहां के अनुरूप या अनुकूल उनको भाव विकसित नहीं हो पाए, या लिए वहां सजातीयता नहीं बन पाए, वहां विजातीय भाव हो गया, या लिए वो भगवान मार्ग पे कहीं ना कहीं अपन को तकलीफ दे रहे हैं। सो स्वसजातीय भाव अभाव, क्योंकि अपनो जो भगवत भाव विकसित हो गया है वाक्य अनुकूल नहीं है वो स्थिति। यहाँ पे भार्या पुत्रादि नाम कही है, पर ये कोई के लिए भी हो सके, ये स्त्री के लिए भी हो सके और पुरुष के लिए भी हो सके। पुरुष के लिए है तो करके यहाँ पे वो स्त्री इत्यादि को समझना चाहिए, और एक जब स्त्री के संदर्भ की बात है तो पुरुष इत्यादि के लिए समझ लेना चाहिए। सो स्वस्य स्वसजात पर मजेदार बात यह है कि
जहां कही गई है ग्रंथन में उल्लेख, वहां पुरुष को ही वो सामने जो है वो लक्ष्य में रख करके बात कही जाती है। मजेदार देखो बात, यानी ये अपने ऊपर सब बात आ रही है। ये बात ये तो अपन वैसे अपन इन लोगों के पीछे ही है जो है अपने मार्ग में स्त्री भाव को जो है उत्तम मान्य करके इनको इनके भाव की प्रधानता होने के कारण अपन इनके पीछे पीछे हैं भाव की दृष्टि से। पर कर्तव्य रूपेण जो भी उल्लेख किए गए उपदेश को अपन को सीधो गए और अपन ही बंधु हो जा रहे हैं। हमारा सेवा और ये सब तो ये स्त्री को काम है, कैसे करेंगे हमारा कार्य भी नहीं। पर देखो ये सब नहीं तो यहाँ कहते हैं कि भार्या पुत्रादि, पति पुत्रादि कहते, भार्या पुत्रादि नहीं कहते, पहले भार्या को उल्लेख किया। तो बिल्कुल इट गोज अनसेड के ये पुरुषन के लिए पहले बात कही गई है। स्वसजातीय भाव अभावात् तैः सह संबंधस्य, ऐसे भार्या पुत्रादयैः सह उनके साथ जब संबंध होने लग जाएगा तो वो संबंध उनके साथ जो ज्यादा अधिक जो साहचर्य हो, व्यवहार जो अधिक बने तो सोबत को असर हर एक पे दिखाई दे रहे हैं। तो वही यहाँ पे भी संभावना बता रहे हैं कि भाव विभाग स्फूर्त्या तेषु अरुचि ही भवति एव इत्यतः उत्तम बाधकत्वं भासते। उनको संबंध अपना भाव विभाग तक हो सके, ये संभावनाएं बताएंगी। जैसो संग वैसो रंग, यानी हृदय चरण ने बहुत स्पष्ट बात शिक्षा पत्र में आज्ञा करी है कि जाको संग संसार प्रेरणा करते हो या संसार प्रेरक हो वाकु दुष्ट संग जानी, और जो जाको संग अहित निष्प्रयोजन भगवान के प्रति रति उत्पन्न करते हो वाकु सत्संग जानी। बहुत सिंपल बहुत सीधी सचोट व्याख्या सत्संग की और दुसंग की करती है। तो ऐसे क्योंकि वहां सजातीयता का अभाव है, यानी उनके साथ संबंध जितना होगा वो कहीं ना कहीं अपने भाव को विघातक बनेगा। सो उनके प्रति अरुचि होनी ऐसी सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी स्थिति में वो बट नेचुरल स्वाभाविक ही है। यानी ये यहाँ कही है कि बाधकत्व भासते, उनके प्रति बाधकता प्रतीत होती है। अब यहाँ शंका कर रहे हैं कि ननु यद्यपि भार्या पुत्रादीनां भाव बाधकत्व मुक्तम तथापि नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति किंतु आत्मनः कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति इत्यादि श्रुत्या तेषु आत्मसंबंधित्वेन प्रियत्वस्यापि स्फूर्त्या सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्तिर् न भविष्यति इत्याशंका निरासाय तेषु तादृशस्य भगवदासक्तस्य आत्मसंबंधित्व स्फूर्त्यभावेन यथा सर्वात्मना प्रियत्व अभावः तम प्रकारम आहुः अनात्मत्वं च भासते। अब यहाँ पे वेद वचन को प्रमाण दीजिए, श्रुति वचन को प्रमाण दीजिए। जहां श्रुति आज्ञा कर रही है कि नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। तद्वत क्षत्रिय के लिए भी दिए वैसे। तो ननु यद्यपि भार्या पुत्रादीनां भाव बाधकत्व उत्तम, यद्यपि यहाँ ये बात जरूर कही है कि सजातीय भाव के कारण घर गृहस्थी में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी अपन को बाधकता प्रतीत हो है, तथापि श्रुति वचन ये है कि पुत्र के रूप में प्रिय नहीं है पर आत्मा के रूप में वो आपकी प्रियता है। इत्यादि श्रुत्या तेषु आत्म संबंधित्वेन प्रियत्वस्यापि स्फूर्त्या, वो भार्या या पुत्र आदि के प्रति जो स्नेह है वो आत्म संबंधी होने के कारण, क्योंकि वो आत्मा सुही जन्म्यो है, अपने देह सु जन्म्यो है, अपनो ही रूप है वो, या रूप में बाकी प्रियता की स्फूर्ति हो रही है करके सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्ति न भविष्यति। चाहे जितनों भी अपन प्रयत्न कर दें,
किंवदंती है ना कि वो विश्व वृक्षों की संवर्ध्य स्वयं छेस्तुम असाम्प्रतम, वो जान रहे हैं कि मैंने ये वृक्ष जो बोयो और जो अब ये समय आकर के जब वो फल देने वाला है तो ये मैंने विश्व वृक्ष बो दियो, और वो विश्व वृक्ष कोई को हित नहीं करने वाला है, जो भी है कि छाया में या को फल को जो है वो भोग करे वो, बाकी मृत्यु निश्चित है, ये अहित ही करेगा ये वृक्ष, फिर भी जो बोने वाला है वो आपको काट नहीं सके। जान रहे हो कि ये सबके हित में यही है कि आपको छेदन कर देना चाहिए या वृक्ष को, और चूंकि मैंने खुद बोयो है, आपको संवर्धन किया है, आपको पोषण दियो है, या लिए आपको ममत्व जो वहां रहे है वो आपको याद करने से रोके। तो यहाँ बता रहे हैं कि चाहे कुछ कैसो भी हो, पर आखिर में है तो देह से संबंधित ना, तो हम चाहे जितनी भी प्रयास करेंगे पर वो सर्वात्मना व बाधकत्व स्फूर्ति संभव नहीं है ये, और ये बात तो अपन को श्रुति वचन भी कह रहे हैं। ये पूर्व पक्षी ने यहाँ पे वेद वचन के द्वारा ये बात कही कि सर्वथा सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्ति संभव नहीं हो सके। यानी ये कह रहे हैं कि यथा सर्वात्मना प्रियत्व अभाव, वो सर्वात्मना उनके प्रति अपनी आसक्ति दूर हो जाए, वो प्रकार अब यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि जरा सी भी अगर बात कहीं अगर प्रियता रहेगी या ममत्व होएगा तो फिर वही पुनर्मूषिका भाव वाली स्थिति आ जाएगी, और वो बीज भाव जो आपको विकसित करना है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि दृढ़ बीज भाव की व्याख्या क्या करी, जो लौकिक या अलौकिक कोई भी प्रकार के साधन या इंस्ट्रूमेंटेलिटी से जाकर जो नष्ट नहीं हो रहे है वो बीज भाव की दृढ़ता जाने। अब अगर इतनी बात अगर कहीं बीच में आ गई तो फिर बीज भाव की दृढ़ता क्या हुई, क्योंकि वो तुमको कहीं ना कहीं जाने नहीं देंगे। श्री महाप्रभु के साथ भी है, वह तो जब उनको पृथ्वी परिक्रमा करने थे और जो सब बड़े बड़े काम करने थे और अक्का बाने उनको जाने नहीं दिया, करके वो अग्नि की लीला करी वहां पे, नहीं तो जा नहीं सकते थे। एक संदर्भ बता रहे हैं उनको समझने के लिए। यही प्रकार से जब तक वो लेश मात्र यथकिंचित भी अगर कहीं वो ममत्व है तो जो विकास जो करना है आपको अपने आत्मा को वो नहीं कर पाएगा। वो यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं दादाजी कि यथा सर्वात्मना प्रियत्व अभाव तम प्रकारम आरु अनात्मत्वंच भासते। और ये सारे प्रकरण में ये ध्यान रखियो कि जहां सजातीयता को अभाव है उनके लिए ये बात बताई जा रही है। अगर घर परिवार अनुकूल है तो फिर सीधी सी बात है कि अव्यावृत तो भजे कृष्ण पूजा या श्रवणादि की वो तो सब परिवार को साथ में मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करनी है, भगवत भजन करना है। ये कौन के लिए सारी बात बता रही है, ये बाधकता की जो प्रतीति है या अनात्मीयता की प्रतीति है वो कौन के लिए हो रही है कि जो घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति सभ्य अपने भगवान मार्ग में प्रतिकूल हो गए, उनके लिए ये बात कही जा रही है। अगर अनुकूल है तो वो बाधक नहीं प्रत्युत साधक हो, वहां तो सच्ची आत्मीयता झलकेगी फांसेगी। हाँ, स्वस्य भगवद आसक्त्या निरुपाधि स्नेहास्पदत्वेन भगवती एव आत्मत्वं स्फुरति न तु स्वात्मनि। तात्पर्य ये है कि स्वस्य स्वयं की जो सेवा करता है वह जीव की व भक्त की भगवद आसक्ति के द्वारा निरुपाधि स्नेहास्पदत्वेन अहेतुक, जहां कोई भी हेतु नहीं है, ऐसो यदि भगवान के प्रति कोई को भाव होए तो वहां अहेतुक बाकी आत्मीयता व सेवा करता की व भक्त की तब तक जो व्यक्ति है परिवार के उनके प्रति रहेगी। न तो स्वात्मनि भगवती एवं आत्मत्व करके भगवान में ही सच्ची जो स्फुरणा हो रही है आत्मीयता की कि मेरे सच्चे आत्मीय कौन है, मेरे श्री प्रभु, न कि अपने साथ जुड़ो हुए देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा और जो भी अहंतास्पद परिकर है वो। अतो भगवतीयेषु एवं आत्मसंबंधित्वम भासते करके जो भगवतीय हैं चाहे वो अपने परिवार के हो या नहीं हो, पर चूंकि वहां पे सजातीय भाव आ जा रहे हो, घटित हो जा रहे हो, देयरफॉर उनके प्रति अपनी सच्ची आत्मीयता हो जाए, अपन उनको जानते हो या नहीं जानते,
कई बार लोग जब आकर के कहें कि भाई हम लोग यहाँ जा रहे हैं, जो समर्पित सेवक वैष्णव हो हैं, वो कहें कि भाई अब हम नई जगह जाएंगे तो हम कैसे व्यवहार करेंगे। बल्कि मेरे जीवन काल में मुझको ऐसी एक मेरे को उदाहरण नहीं मिलो है कि जाने जाकू सेवा करने के स्थिति में कहीं कोई नई जगह जाना हो और वहां को निर्वाह असंभव हो जाए, ऐसी तो कोई स्थिति मेरे सामने आज तक आई नहीं। बल्कि अगर उनको ये ख्याल में हो, एक बार मैं कई बार मैंने ये बात कही और ये प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे सामने आई। अगर कोई को ये मालूम पड़े कि भाई तुम समर्पित हो और तुम कोई नए शहर जा रहे हो, तो सामने से 4 या 5 कॉल आ जाएंगे, भाई हमने जो सुनिए तुम यहाँ आ रहे हो, तुम हमारे यहाँ ठाकुर जी को लेकर के यहाँ आइए, या हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए, हमारे यहाँ व्यवस्था करिए। ये ऑटोमेटिकली ये चीज हो रही है, अपन नहीं जानते हुए तो भी ये व्यवस्था हो जाए। पर कमी अपने विश्वास की है। अपन जो मार्ग जी रहे हैं वह मार्ग पे ही अपना विश्वास नहीं है करके बनेगी बात, बनेगी कम से। बट ठाकुर जी अपनी व्यवस्था स्वयं कर ले, ऐसा कभी आज दिन तक नहीं हुआ कि ठाकुर जी की व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी। बाकी कमी अपनी है। ऐसा मेरे उदाहरण में तो मेरे जीवन में आज दिन तक तो कभी मेरे देखने में चीज के ऐसी प्रॉब्लम होगी आई, रास्ताएं सब निकले, सब रास्ताएं निकले। सो अतः भगवती यशु, कहने को तात्पर्य यह है कि सच्ची आत्मीयता कहां झलक रही है, भगवती में। यानी मैं कई बार कहूं कि जिन लोगों के जो लोग समर्पित होकर के ब्रह्म संबंध लेकर के समर्पित जीवन प्रणाली जीना चाह रहे हैं, उनको एक बात गांठ बांध करके ध्यान में ले लेनी है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको एक लक्ष्मण रेखा तो बनानी पड़ेगी ही। बट वो लक्ष्मण रेखा ऐसी नहीं है कि जासु लोक व्यवहार तुम्हारा संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लोग ये अपने विवेक पे है कि अपन लोग व्यवहार कैसे अपन संपादित कर रहे हैं और अपना भगवत धर्म भी खंडित न हो, वो दोनों सध जाए, वो विवेक अपने अंदर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है। हाँ जरूर लक्ष्मण रेखा निश्चित आएगी कि एक प्रकार को जीवन जीवन अब तक जो अपने संबंध हते वो संबंध अपने गौण बन जाएंगे, और जो समर्पित जो वैष्णव है वो अपने सच्चे अब संगी बन सकेंगे। यानी वो एक जो अपने व्यवहार केंद्र हतो कि जो अपन सोशलाइज जहां करते हते, वो जो अपनो पूरा परिकर हतो, जो अपनो वर्तुल हतो, जो अपनो दायरा हतो, वहां से ऊपर उठ करके जो जीवन प्रणाली अपन ने अपना ली है, वाकई बाद अपन को ढूंढना पड़े ऐसे, और फिर उनके साथ अपन को संग करना चाहिए, सामने से जाके संग करना चाहिए। कि आज मैं बंबई जा रहा हूं तो बंबई में ये देखूंगा कि भाई बंबई में कौन ऐसे 3-4 जो है समर्पित वैष्णव है कि जो हमारे ज्ञाति के हो सके या हमारे कुछ परिचित हो सके, दूर के या पास के संबंध के हो सके, तो वो अपन को डायरेक्टली में सिर्फ ढूंढने पड़ेंगे और ढूंढ करके उनके साथ अपन को व्यवहार अपनो उनके साथ करके और फिर क्या तरीका से ये आगे व्यवस्था निश्चित हो सके। ऐसा नहीं कि ये चीज संभव है, और अब कोई को करना ही नहीं हो ये बात तो फिर या को कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पर हो सके, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सके। जो समर्पित जीवन जी रहे हैं वो आराम से या समय में भी भगवत सेवा को संपादन कर सके और लोग संसार को व्यवहार जो है बापू की निर्वाह बापू भी कर सके। बहुत वर्ष पहले नायना ने एक ये बात कही थी कि जो या मार्ग पे आगे बढ़ना चाहे उनको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि जो जहां अपन जो है भोजन को खान पान को संबंध रख रहे हैं, भोजन को व्यवहार रख रहे हैं, वहां अपन नाश्ता तक सीमित हो जाए। जहां अपने नाश्ता के संबंध है वहां अपन फल इत्यादि तक सीमित हो जाए। जहां अपने फल इत्यादि के व्यवहार है वहां अपन दूध इत्यादि से अपन काम चला लें। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कैटेगरी अपन को धीरे धीरे वो वर्तुल अपन को अपना सीमित करना पड़ेगा। वो करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहां ये सब चीजें अनुकूल अपने लिए हो जाएंगी, हमें कहीं कोई बाधकता नहीं। यानी अतो भगवदीयेषु आत्म संबंधित्वं भासते न तो स्वात्म संबंधिषु आत्म संबंधित्वं भासते। मतलब क्या है कि जो घर स्वात्म संबंधी जो घर वाले हैं, भार्या पुत्र आदि, उनमें सच्चो आत्मीय संबंध नहीं झलकेगो, नहीं भाषित होगो। पर जो भगवदीय हैं, चाहे वो अपने घर कुटुंब के परिवार के हैं या नहीं, पर जो भगवदीय है यानी जिनमें भगवत भाव है, जो अपने सजातीय हैं, उन सजातीयों के प्रति अपनो
आदमी अपनी सच्ची आत्मीयता प्रकट होने लग जाएगी। तेषु आत्मसंबंधित्व माना भावात् बाधकत्वम भासते। जो घरबार वाले लोग हैं, भार्या पुत्र आदि, उनमें आत्मसंबंधित्व भान, जो आभास उनके प्रति जो भान हो रहे हो वो नहीं है। देयरफॉर उनके प्रति बाधकता ही उनका प्रति लग जाती है। वाक्य सब एक जैसे ही हैं, पर घुमा फिरा करके वापस और पुष्ट करेंगे। बात तो इतनी सी है कि भाई जो सजातीय भाव नहीं है जिनमें, ऐसे अपने कुटुंब, अपने परिवार के भी जो भार्या पुत्र आदि हैं, सबसे करीबी जो है, जो अपने शरीर के साथ, अपने देह के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे इनके प्रति भी अपनी एक अनात्मीय भाव आ जाए और अनात्मीयता के कारण उनकी बाधकता प्रति होने लग जाए। बात इतनी है। और श्री दादाजी ने जो एक ही बात कई एंगल से कही है ताकि वो पुष्ट हो जाए, कहीं पे भी वो हमें लूप होल अपन नहीं। ये एक ग्रंथ की पद्धति है, एफर्मेशन निगेशन एफर्मेशन। ऐसे वासु और बाबू दीवार को जैसे अपन चढ़तर करें कि नहीं, ऐसे वकील चिनाई करके मजबूत बनाई जा रही है। तेषु आत्मसंबंधित्व भानाभावात् बाधकत्वम भासते। अगेन फिर वो आया, न तो स्वात्मीयकत्वम इति ज्ञापनाय उक्तम बाधकत्वम अनात्मत्वम इति ग्रह अरुचौ हेतुद्वयम् उक्तम। करके जो घर में अरुचि जो डेवलप हो रही है, वाकई ये दो बड़े कारण। एवं तादृशस्य ग्रह अरुचौ हेतुद्वयम् उक्त्वा तस्यैव स्नेह वृद्धि पराकाष्ठा नाम स्थिति अवस्था पद और परा अंतिम। अब या की अंतिम कड़ी कह रहे हैं, अंतिम स्थिति मुकाम। तो या प्रकार सु एवं तादृशस्य कस्य, जो या प्रकार सु स्नेह सु आसक्ति की स्टेज में, आसक्ति की अवस्था में जो पहुंच गए हुए, ऐसो भक्त विशेष वाके लिए वाको ग्रह अरुचौ, वाको जो घर के प्रति, वाके जो कुटुंब कबीला है, जो परिवार है, वाके प्रति जो अरुचि वाकी भई, वहां में दो हेतु बता करके अब स्नेह वृद्धि की पराकाष्ठा कह रहे हैं। या प्रकार से जब अनात्मीयता वाकु भाषित हो रही है और वो फोकस होने के साथ साथ अपने मार्ग पे आगे बढ़ते ही चलो जा रहे हो, कहीं पे भी जो है वो मतलब कहीं कोई चित्त चंचल नहीं है आगे पीछे, बस फोकस है कि भाई मेरा ये लक्ष्य है, मोको मेरे आत्म कल्याण के लिए या मार्ग पे अग्रसर कैसे भी है। तो अगेन जैसे शरणागति में सबसे पहली क्या चीज होती है, षड्विध शरणागति में अनुकूल से संकल्प, दूसरी प्रतिकूल। तो ये करते ही चले जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है अनुकूलता को, पहले अनुकूलताएं कौन सी हैं उनको हम देख ले रहे हैं। सेकंड स्टेप पे जो प्रतिकूलताएं उनको अपन हटा रहे हैं। तो वो फोकस होते होते एक एक स्टेप ले तो आगे बढ़ रहे हैं। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल विवर्धनम, करिष्यति विश्वासः, भर्तृत्वे वर्णम सदा, आत्मनैवेद्यम, और फाइनली आकांक्षा। वो स्टेज फोकस के साथ वो बढ़ रहे हैं। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि स्नेह वृद्धि पराकाष्ठा महाहु। या प्रकार के जितने भी वाकई भगवान मार्ग में आने वाले जो प्रतिबंधक है उनको धीरे धीरे हटा तो चलो जा रहे हो, दूर कर तो चलो जा रहे हो। सो अब ये जो भी जहां जहां अनात्मीयता वाको भाषित हो रही थी, वाको उपाय किए माने जो भगवदीय हैं उनके साथ सजातीय भाव डेवलप होने के कारण अब वाको भाव उनके साथ तालमेल और उनके साथ बैठ करके, उनके साथ संग करके, साचर्य करके, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन भगवत लीला को अवगाहन करते करते और परिपक्व हो गए हुए अब बाकी स्टेज आगे कह रहे हैं। वो पराकाष्ठा क्या आई कि यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि। यदा यस्मिन् काले, जा काल में, कृष्णे फलात्मके कृष्णे व्यसनं स्यात्, व्यसन हो रहे हो, मतलब व्यसन हो रहे हो, तात्पर्य क्या है, तद दर्शन आदि व्यतिरेकेण तत्संबंधी व्यतिरेकेण स्थातुम अशक्ति। जहां अपन सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं वो माहौल के बिना,
जैसे जल के बिना मछली, तो मछली जैसे सरवाइव नहीं कर पा रही है जल के बिना, वो मूल आधार ही वो ये है, ऐसे ही ये स्थिति है तत् दर्शन। हाँ, श्री प्रभु के दर्शन आदि के बिना या तत्संबंधी श्री प्रभु से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वहां के बिना अगर जब हम स्थिति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी जब अवस्था आ जा रही है अपनी आपको व्यसन कह रहे हैं, तो स्थातुम अशक्ति ही व्यसनम तद यदा स्यात्, वो स्थिति जब अपनी हो रही है, मतलब तादृशो भावो यदा स्यात्, वह प्रकार को भाव जब अपने अंदर डेवलप हो जा रहे हो, तदैव कृतार्थः स्यात्, तब जानो कि मैं कृतार्थ हो गया। मतलब क्या? कृत अर्थ, कृतार्थ में दो शब्द हैं, कृत और अर्थ। कृतः कर लिए हैं, अर्थ माने प्रयोजन, जहां प्रयोजन वाके पूरे हो गए, वाके जीवन को जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वो जब प्राप्त हो गया वाकु, वो मैं या भूतल पर जन्मे हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं और मुझको कहां जाना है, ये जो शाश्वत प्रश्न है, इनको जब जवाब, इनको उत्तर मिल जा रहे हैं, वो यहां कह रहे हैं कि कृतः अर्थ, वास्तिथि संदर्भ में वास्तिथि में वो कृतार्थ कहा जाए। कृतः अर्थ, जब सब कुछ वापस प्राप्त हो गया, न किमपि अवशिष्यते इत्यर्थ, ये न तादृशः स्यात्, बाकी सारे अर्थ प्रयोजन बाकी संपूर्ण हो गए, प्राप्त हो गए होंगे, सिद्ध हो गए होंगे, ऐसा जब हो जाए वो वाकी कृतार्थता। अर्थो, यहाँ अर्थ मतलब क्या है? अर्थो अत्र भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल। ठीक है, अर्थ क्या है? भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूपा। भगवत संबंध जो है वो फल रूप ही है। जब भगवान फल है तो उनको संबंध हो जाना, साक्षात्कार हो जाना, वास्तविक में वो साक्षात फल होता है, फलावस्था है, तो वो फलावस्था ही माने कृतार्थता। सह स्वस्मिन् कृतो भवति, ये जो स्टेज है जब स्वयं के रिलेशन में होने लग जाए, स्वस्मिन् कृतो भवति, ये अर्थ को संपादन जब स्वयं के संदर्भ में हो गया, स्वस्मिन् शब्द है सप्तमी, तो सप्तमी को जब स्वयं के लिए, स्वयं के अर्थ में, जब स्वयं के अर्थ में वो जब हो जाए, कृतो भवति, वो अर्थ जब कृत हो गए हो, जब पूर्ण हो गए हो, सिद्ध हो गए हो, संपादितो भवति, कृतः भवति नाम संपादितो भवति, तदा कृतः अर्थः, मतलब वो जो पूर्वोक्त फल रूप है, भगवता तस्मै दत्तो भवति, वो भगवान ने वाकु दे दियो, भगवान ने वो प्रदान कर दियो, वो संबंध याद, ये वो कृतार्थता है, क्योंकि जब भगवान ने प्रदान कर दियो, तो फिर किम अलभ्यम भगवती श्री निकेतन प्रसन्न, जब भगवान श्री निकेतन यानी भगवान कृष्ण जब प्रसन्न हो जाए, तब फिर जीव के लिए और क्या बाकी रह जा रहे हो, सब कुछ तो मिल गया। तो याद ये भगवता तस्मै दत्तो भवति, वह जीव के लिए भगवान ने ये वाकु वो फल रूप, स्वयं को स्वरूप वाके लिए प्रदान कर दिया। नहीं एतादृक् भाव युक्तस्य एतत् फलदान अतिरिक्तम फलुम दातुम युक्तम, क्योंकि जब जीव की स्थिति ऐसी आ गई कि वो भगवान के या भगवत संबंधी जो कुछ भी है, वाके बिना जब वाकी स्थिति वो जीवन ही नहीं है, तो ऐसे जीव के लिए तो या प्रकार को स्वयं को फल ही प्रदान करना वाके लिए युक्त है। वासु वाकी योग्यता ही वही लायक है। वासु निम्न कोटि को कोई भी प्रकार को फल वाकु देने लायक है ही नहीं, वाकु दियो ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह जीव की स्टेज या प्रकार की है, वाकी योग्यता या प्रकार की है, वाकी अधिकारिता या प्रकार की है, ही डिजर्व्स इट। नायना ने एक बात मुझको पहले कही थी, जब मैं बंबई गया होता तो बंबई में बहुत कई बार कई चीजें की मांग करता था, तो नायना ने मुझको एक बात कही थी, बेटा दो शब्दों में डिजायर और डिजर्व। एक चीज है डिजायर जो नेगेटिव एलिमेंट है, और एक है डिजर्व जो पॉजिटिव है। तो डिजायर मत करो, डिजर्व करो। तो यहां ये चीज बताई जा रही है कि नहीं एतादृक् भाव युक्तस्य, या प्रकार को जो भाव जाकर डेवलप हो गए है, ऐसे भक्त के लिए जब सर्वोत्तम वाकी स्थिति आ गई है, तो वह सर्वोत्तम फल ही वो डिजर्व करे।
या ये साक्षात स्वरूप को दान भगवान वह व्यसन की अवस्था में वो दे रहे हैं, क्योंकि वाकई अलावा वो सर्वाइवल ही नहीं है। बाकी वो जी रहे हो भगवान के लिए। अब भगवान के लिए जो जी रहे हो, भगवान कैसे करके वाकू भगवान के स्वयं के अतिरिक्त और कोई बल को दान कर रहे हैं। यानी यहाँ दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि एतत् फलदान यानी साक्षात भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूप। ये जो ऊपर के वाक्य उनको देखिए, वही एतत् सु काय को परामर्श है, 2 लाइन पहले अर्थ को, अर्थो अत्र भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूप। या दान या फलदान के अतिरिक्तम फल दातुम न युक्तम नहीं युक्तम ही इति निश्चयेन। ये ही डिजर्व्स द बेस्ट, जाके अलावा कोई चीज या कुछ चलेगी नहीं। या लिए यहां पे ही शब्द को अव्यय को प्रयोग किए। यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव ही, वो ही को तात्पर्य यहां पे ये है। ठीक है। एवं तस्य व्यसनवतः योग्यता भावं फलं च निरूप्य तस्य अग्रिम व्यवस्था माहु तादृशस्यापि। अब श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि या प्रकार से जो व्यसन दशा को सिद्ध जो भक्त है, बाकी योग्यता कैसी है, क्या है, और बाबू क्या प्रकार को फल मिलेगा, ये सब बातें बता करके अब बाकी आगे की व्यवस्था क्या होगी, कैसी होगी, वो यहां बता रहे हैं। तादृशस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशम। मुक्तावली को संदर्भ जरा याद करो। कल ही अपन ने थोड़ी या विषय को संकेत अपन ने प्राप्त किया। प्रत्यक्षा सा न सर्वेशा, सा गंगा सर्वेशम न प्रत्यक्षा। कौन को प्रत्यक्षा? प्रवाह अवेद। कौन के लिए वो प्रत्यक्ष है? प्रवाह में अभेद बुद्धि है, यानी ये प्रवाह जो जल रूप है वो, और साक्षात आदिदेवी की मूर्तिपति गंगा जो है, उनमें कोई अंतर नहीं है, यही है। उनके लिए सा प्रत्यक्षा, न तो सर्वेशाम प्रत्यक्षा, सबके लिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है। अब वहां ये कह रहे हैं कि जाने एक बार जा गंगा भक्त ने अपनी भक्ति की उद्रेक अवस्था में, उद्कट अवस्था में श्री गंगा मां के दर्शन कर लिए, पर वो भक्ति की उद्रेक अवस्था आती जहां ये साक्षात्कार संभव है, वो अवस्था 24/7 मेंटेन हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। दैट मीन्स कि एक बार वाले दर्शन कर लिए और फिर दूसरे दिन वो वहीं गंगा के किनारे वो जा रहे हो और वही जल के प्रवाह को जो देख रहे हो, तो भी वाकई लिए ये तो संभव नहीं है ना कि वो वहीं के वहीं, जब वो जल रूप देख रहे हो तब भी आपको वहीं वो प्रत्यक्ष मूर्तिमती होकर के आपको जो है वो दर्शन देंगी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि दर्शन कब हो रहे हो? जब भक्ति की उद्कट अवस्था है या उद्रेक अवस्था है, जब वो भक्ति को उछाल आए हो, वहां समय पे ये चीज संभव है। जैसे अपने यहाँ सत्व रजतम अपने अंदर काम कर रहे हैं, जब अपन के अंदर सत्व गुण को उद्रेक हो है, तब अपन को विचार हो रहा है कि चलो महोत्सव आओ, गोकुल की टिकट करा भी है। तो गोकुल की टिकट निकालने को जब टाइम में मन में अपने आवे, दैट मीन समझ लीजिए कि वहां तुम्हारे अंदर सत्व गुण जो है वो जग गए। तो ऐसे 24/7 कोई परिस्थिति तो रहेगी नहीं। आया ख्याल में? पर डिफरेंस क्या है? वो गंगा भक्त के साथ जो और सामान्य व्यक्ति भी जा रहे हैं वहां के साथ संग में, दर्शन तो दोनों कर रहे हैं, पर प्राकम्यम स्यात् प्रयाजते। वो जो गंगा भक्त जाने ऑलरेडी एक बार गंगा जी के गंगा मां के दर्शन कर लिए हैं, वाकी दृष्टि और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि उनमें बहुत जमीन आसमान को अंतर है। भले ना वहां को दर्शन नहीं हो रहे, पर जमीन आसमान को हमें अंतर है। ये बात ख्याल में आई। अब यह चीज को अनुसंधान रखते भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ ध्यान दीजिए।
वो कह रहे हैं कि तुमने एक ऐसी स्टेज पा ली कि जहां तुम कृष्ण के बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, ऐसी स्टेज आ गई। और जाके वो स्टेज तुमने ऐसी अचीव कर ली तुम्हारे फोकस के कारण कि साक्षात भगवान को ये कहना पड़ो कि नहीं, यू डिजर्व द बेस्ट, यानी मैं तुमको अपने आप को दे रही हूं। तो ये दे तो दियो, पर श्री महाप्रभु फिर आगाह कर रहे हैं कि एक बार दे दियो, दैट डजंट मीन कि वो भक्ति की उत्कट अवस्था तू 24/7 मेंटेन कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। आयो ख्याल में? वो उदाहरण को ध्यान रखिए जो मैंने गंगा जी को बताया, ये तब यानी बापू ये कह रहे हैं कि तादृशस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशनम। यार ये तेरे लिए जरूरी है कि तू जो स्टेज को, जैसे विंबलडन एक बार जीत जानो, ठीक है, बहुत लोगों ने किया है। ग्रैंड स्लैम एक बार टाइटल कोई जीत गया है, अरे वाह, प्रशंसनीय है। पर कोई 9 या 10 बार आपको मेंटेन कर जाए और ग्रैंड स्लैम टाइटल को, क्या बात है, वो डिजर्व है कि भाई हाँ, वो हॉल ऑफ फेम में ऐसे लोग हैं कि जिनके गुणानुवाद जो है गा रहे हैं। तो एक बार जीत लो, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रशंसा को पात्र है वो कि भाई वो एक बार जीत जाओ। और वो ग्रैंड स्लैम की टाइटल को सतत जो है 8-8, 9-9 बार जो कर जा रहे हैं, ऐसे फेडरर या जैसे नवरात्रि हुआ जैसे जो लोग वो कर गए, ऐसे वो प्रशंसा के पात्र हैं, वो हॉल ऑफ फेम के लिए जो है उपयुक्त है। तो ये कह रहे हैं कि भाई सततम गेह स्थानम विनाशनम तादृशस्यापि नाम तादृग भाव युक्तस्यापि, जो बात स्टेज को अचीव कर लियो है, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन दैट। वो मेंटेन करना तेरे लिए बहुत जरूरी है, और बल्कि आगे बढ़ना चाहिए, सर्वात्म भाव की स्टेज तेरे अंदर आनी चाहिए। तो वो और आगे को प्रोसीजर बता रहे हैं श्री महाप्रभु कि ये चीज करियो, नहीं तो पॉसिबिलिटीज है कि कहीं जो तू वो कर पा रहे हो को आगे मेंटेन कितना कर पाएगा, ये कुछ प्रश्न चिन्ह है ऐसे। तो कह रहे हैं कि तादृग भाव युक्तस्यापि सततम नाम निरंतरम गेह स्थानम नाम ग्रह स्थिति। तादृग भाव सत्संग अभावात् विनाशकम तद भाव विघातकम इत्यर्थः। ठीक है, क्योंकि आज सीढ़ी हो गई 2100 घंटा वाली सीढ़ी हो गई, तो आज तो तुम चलो 24 घंटा तुमको बस सुनने भी है, तो वो सीढ़ी चलाए रखो, तुमको कहीं ना कहीं जो है गुरुवाणी तुम्हारे जो है वो श्रवण होती रहेगी। और जब श्री महाप्रभु ने ये प्रकट किया तो तब सीढ़ी अवेलेबल नहीं थी, तो भक्तन को संग बड़े मुश्किल से मिलता। तो वो सारी चीजें ध्यान में रख करके तादृग भाव सत्संग अभावा, जो आपको लेवल है, जहां लेवल पे वो व्यवहार कर रहे हो, वो मानस जा भाव में जो है स्थित है, बाकी दुनिया सारी की सारी वह प्रकार के सत्पुरुषन को, महापुरुषन को, गुरुजनन को जो संग वाकु प्राप्त नहीं हो रहे हो, एंड देयरफॉर वाके भाव में कहीं ना कहीं ये कमी आ सके। तद भाव विघातकम इत्यर्थः, यार ये यो यस्य विघातक, क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्टेज पे वो खुद तो आ गए हो, पर वो 24 घंटा जो घर गृहस्थी में पत्नी पुत्र पति इत्यादि के साथ जो भिड़ो भयो व्यक्ति है, और रात दिन वो उनके अनुभव के या उनके व्यवहार में बार बार सवेरे शाम आ रहे हो, तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। तो यो यस्य विघातक, यानी वो रास्ता पे तो चल रहे हो, और चारों तरफ वाके विघातक लोग वाके साथ जुड़े हुए हैं, जो वाकू वो चारों को खेच रहे हैं कि नहीं प्रति जब, तो वो वाली चारों तरफ ऐसे लोग हैं। अब करें क्या? यो यस्य विघातकः स तत्सन्निधौ स्थातुं न शक्नोति। ये तो एक नित्य सनातन नियम है कि जो जाकर विघातक है, जैसे शेर और मृग, ये दोनों एक साथ तो रह नहीं सके ना, तो ऐसी स्थिति है। अतः एवं फल प्रकरणे यज्ञमुचाक्षा इति पद्ये व्रजरत्न रूपा विरनिरूपितम्। यर्हि यत् प्रभृति
त्वत्पाद तलम अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति अन्य समक्षम स्थातु न पारयाम इति। यानी जब आपके चरणारविंद को रसपान जब कर लियो है तो अब वो करने के बाद अब दूसरी जगह कहाँ हमारी सर्वाइवल हो पाएगी।